जी हाँ, तो इंडिया की जो ओडीआई जी हाँ, इंडिया की टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि ओडीआई मैचेस खेलने वाली है इंग्लैंड में। और शुभमन गिल होने वाले हैं उनके कप्तान, श्रेयस अय्यर होने वाले हैं वहाँ पर वाइस कप्तान। तो ये दोनों तो अब टीम में वहाँ पर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। विराट कोहली के ऊपर अभी भी थोड़े से फिटनेस कंसर्न्स हैं, मतलब खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते। फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। हम सब चाहेंगे कि वो वापसी करें, क्योंकि 100 सेंचुरी वाला भाई वो गेम भी तो पूरा करना है विराट कोहली का। दूसरा, इस स्क्वाड को देखते हुए मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, वो ये लगी कि अक्षर पटेल की वापसी हुई है। और ये मैनेजमेंट ने बताया है कि अक्षर पटेल जैसे सीनियर प्लेयर के ऊपर अभी भी वो थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से यंगस्टर्स के पीछे नहीं जा रहे हैं। हर्ष दुबे को वो बैकअप की तरफ देख रहे हैं, बट अक्षर पटेल ही उनके मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर होने वाले हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि रविंद्र जडेजा की तरफ नहीं देख रही है मैनेजमेंट, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। तो ये बात अब कंफर्म ही लग रही है, क्योंकि इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक कोई भी किसी प्लेयर को रेस्ट नहीं देता है। यहाँ पर अगर जडेजा को आप सच में 2027 के वर्ल्ड कप के लिए देख रहे होते तो यहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो सिलेक्शन अब नहीं हुई है, जो कि मुझे थोड़ी सी अनफेयर भी लगती है। क्योंकि जो लास्ट 3 मैचेस के ऊपर जिनके ऊपर आप जज कर रहे हैं जडेजा की परफॉर्मेंस को, जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुए थे, वहाँ पर एक चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, और वो ये थी कि वहाँ पर ओस गिरी थी। वहाँ पे उस ओस की वजह से बॉल टर्न नहीं हो रहा था, और उन ओस की वजह से स्पिनर्स के लिए कुछ था नहीं। इस वजह से कुलदीप यादव की भी वहाँ पर बहुत पिटाई हुई थी। और ओवरऑल अगर आप जडेजा का परफॉर्मेंस देखें ओडीआई क्रिकेट में, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी जडेजा ने। और उससे जस्ट पहले जब इंग्लैंड यहाँ पर खेलने आई थी, तब जब रात को ओस नहीं गिरती थी, तब जडेजा ने तीनों ही मैचेस में सबसे बेस्ट बॉलिंग की थी। वो इंडिया के लिए बेस्ट बॉलर थे वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट में जो जडेजा ऑफर करते हैं उस हिसाब से काफ़ी जल्दी जज कर लिया गया है यहाँ पर। क्योंकि अगर ओस आएगी तो फिर तो मैं कहूँगा कि अक्षर पटेल हो या वॉशिंगटन सुंदर हो या कुलदीप यादव हो, कोई भी स्पिनर हो, वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होती है स्पिनर के लिए बॉलिंग करवाना जब ओस आ जाती है। तो जब ओस नहीं होती, तब जब जडेजा जो चीज़ करते हैं 10 ओवर के फॉर्मेट में, वो कोई दूसरा स्पिनर अब तक तो मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छे से कर पाया है। बट फ़िलहाल यही बताया गया है कि जडेजा जो है वो शायद नहीं है उनके प्लान्स में। हालाँकि कभी भी उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर 227 का वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। ये दोनों ही खिलाड़ी, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, या फिर मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ, या फिर अगर ऐसा हुआ कि इंजरी भी हो जाए, क्योंकि एंड टाइम पे किसी की भी इंजरी भी तो आ सकती है। वर्ल्ड कप्स में हमने देखा है प्लेयर्स को इंजर्ड होते हुए, तो वहाँ पे जडेजा शायद कंसिडरेशन में आ सकते हैं। बस रिटायरमेंट अनाउंसमेंट ना कर दें गुस्सा होके, अदरवाइज़ ही विल बी अवेलेबल। फास्ट बॉलर्स, अब फास्ट बॉलर्स जो हैं वो 5 फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर, जिसमें जसप्रीत बुमराह एक अलग लीग के बॉलर हैं, उनको मैं साइड में रखूँगा। जसप्रीत बुमराह इज़ अनटचेबल। बाकी के जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं मैं उनके नाम लेता हूँ: प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह। अगर आप 2027 के वर्ल्ड कप की स्क्वाड देखें और आप कहें कि कौन सा फास्ट बॉलर इन चारों फास्ट बॉलर्स में से कंफर्म हमारी टीम में होना ही चाहिए, तो आप वो चीज़ बोल नहीं सकते कि हाँ ये बॉलर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी वो क्वेश्चन मार्क्स इन बॉलर्स से हटे नहीं हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की मैं बात करूँ तो प्रसिद्ध कृष्णा के बाद, प्रसिद्ध कृष्णा विकेटें ज़रूर ले रहे हैं, पिछले 2 साल से लगातार विकेटें ज़रूर लेते आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो या फिर इवन टी20 क्रिकेट। हमने आईपीएल में भी वो चीज़ देखी, बाउंस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, अपने उस बाउंस को बैक करते हैं, फास्ट बॉलिंग को बैक करते हैं, लंबे कद के हैं, साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी सूटेबल बॉलर हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, वो है उनकी इकोनॉमी रेट। रन्स बहुत ज़्यादा खा जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, और काफ़ी बार ये चीज़ उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि जब आप 10 ओवर में 70 रन 80 रन खा जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर 3 विकेटें अगर आप ले भी लें तो उसका ज़्यादा महत्व नहीं रहता, क्योंकि सामने वाली टीम को उतने सारे रन्स बनाने को मिल जाते हैं। तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा अपनी इकोनॉमी को भी उसके साथ साथ संभाल पाएंगे विकेटें लेने के साथ साथ, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है तो प्रसिद्ध कृष्णा 2027 के लिए टिकट कन्फर्म है। हर्षित राणा भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अगर आप उस नज़रिए से देखें जिस तरीके के वो बॉलर हैं, जिस तरीके का उनका स्किल सेट है। लंबे कद के हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, 140 की स्पीड के ऊपर से डालते हैं, बैटिंग भी थोड़ी नंबर 8 पे आपको देते हैं। और जब
नई गेंद से या फिर वो जो मिडल ओवर्स में वो गेंदबाजी करते हैं उनको विकेटें भी मिलती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है हर्षित राणा के साथ वो ये है कि जब डेथ ओवर्स आती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। और ओडीआई क्रिकेट में यही चीज़ आप देखना चाहते हैं कि जो लास्ट की 3-4 ओवर फास्ट बॉलर डालेगा, अगर उसमें उसको 30-40 रन पड़ जाते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या हर्षित राणा उसको किस तरीके से टैकल करते हैं? दूसरा, इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है हर्षित राणा के साथ, तो वो अपनी इंजरी को कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि 2026 की टी20 वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड हो गए थे, तो कहीं वर्ल्ड कप के टाइम पे वो चीज़ ना हो जाए। दूसरा, नंबर 8 पे अगर आप हर्षित राणा को खिला रहे हैं तो नंबर 8 पे ज़रूर खिलाइए। वॉशिंगटन और अक्षर दोनों को मत खिलाइए, किसी एक को खिलाइए और हर्षित राणा को नंबर 8 पे खिलाइए। आप उनको वो बैटिंग करवाइए। अगर आप देख रहे हैं कि हर्षित राणा सिर्फ बॉलर नहीं है, नंबर 8 पे हमको बल्लेबाजी भी दे सकते हैं, तो फिर वो नंबर पे आप बल्लेबाजी उनसे थोड़ी और करवाइए ज़रूर। गुरनूर बरार, अगेन मैं कहूँगा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, 3 मैचेस ही तो खेले हैं, तो 3 मैचेस में आप क्या ही जज कर लोगे? इवन आफ्टर इन 3 मैचेस में भी आप क्या ही जज कर लोगे? तो गुरनूर बरार को अगर आप खिलाना चाहते हो तो थोड़े और मौके देते रहिए, अगर अच्छा कर जाएँ तो देते रहिए मौके। सेम विथ प्रिंस यादव ऑल्सो। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिलेक्शन होता तो भी खेलने का मौका नहीं मिलता, तो दोनों में से किसी एक का ही हो सकता था, तो फिलहाल गुरनूर बरार का हुआ है। तो इन तीनों को अभी अब इन दोनों को खिलाते रहिए, देखते हैं क्या है। अर्शदीप सिंह का केस जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आप टी20 इंटरनेशनल में देखें तो ऑलमोस्ट 4 टी20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं अर्शदीप सिंह। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है टी20 क्रिकेट का और वहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है। ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम ये है कि मौके ही नहीं मिले अर्शदीप सिंह को। ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम मैचेस खेले हैं और टेस्ट क्रिकेट में तो अब तक डेब्यू ही नहीं करवाया। इंग्लैंड में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो अर्शदीप सिंह की खास बात यह है कि एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। अगर उनको वो स्विंग मिलती है, वो रिदम मिलता है, तो बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं। और मैं कहूँगा कि अगर इस स्क्वाड में ये जो चारों बॉलर्स के नाम हैं जसप्रीत बुमराह के अलावा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे अर्शदीप सिंह ही लगते हैं। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में सैम्पल साइज़ अर्शदीप सिंह का बहुत छोटा है, तो अभी भी उनको वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं डिज़र्व करता हूँ प्लेस 11 में। तो ये हो गई फास्ट बॉलिंग की बात। उसके बाद हम करते हैं, जी हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ है जायसवाल का, और वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ऐसा लगा ही था कि नहीं होगा। मतलब ईशान किशन या जायसवाल में से किसी एक को ही खिला सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन ऊपर नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए फ़िलहाल बैकअप में ईशान किशन को देखा है। लेकिन जायसवाल भी एज़ अ बैकअप ओपनर ज़रूर देखे जा रहे हैं, तो उनका भी कहीं न कहीं जगह वो टीम के अंदर है, भले ही फ़िलहाल स्क्वाड का हिस्सा ना हो। दूसरा मैं बात करूँ तो बस फ़िलहाल तो यही है। हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन डेफिनेटली इंजरी की ही प्रॉब्लम्स होगी, वरना हार्दिक पांड्या तो टीम के डायरेक्ट हिस्सा हैं ही। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर प्लेयर का बैकअप है। अगर आप देखें तो ओपनिंग में विराट कोहली 3 नंबर पर आते हैं, रोहित शर्मा जो ओपनिंग में आते हैं, तो अगर आप देखें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैं बात कर रहा था, और शुभमन गिल जो ओपनिंग करते हैं। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं, यहाँ पर भी आपके शुभमन गिल तो आपके कप्तान हैं, तो वो तो टीम से आप निकाले नहीं जा सकते, और बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। शुभमन गिल एज अ कैप्टन इज़ ब्रिलियंट। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर एज अ बैट्समैन ब्रिलियंट। बात आती है नंबर 3 की और ओपनिंग की, जायसवाल वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं एज एन ऑप्शन, एज अ बैकअप प्लेयर। वहीं पे मिडिल ऑर्डर की हम बात करें तो केएल राहुल, ईशान किशन, वहाँ पर भी आपके पास बैकअप है। नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, वहाँ पर भी आपके पास बैकअप है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल में भी शायद जडेजा को आप कंसिडर ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी कभी भी अगर आपको खिलाना हो तो आप खिलाने के लिए वो गाड़ी रेडी है। तो वहाँ पर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और बैकअप्स अवेलेबल हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में रिस्ट स्पिनर्स का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुलदीप यादव तो आपके पास एक बहुत ही तगड़े स्पिनर हैं। वरुण चक्रवर्ती भी हैं, रवि बिश्नोई, चहल के भी आपके पास ऑप्शंस तो हमेशा रहते ही हैं ओपन, तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग की मैं जो बात करता हूँ ना, फास्ट बॉलिंग में ऑप्शंस नहीं। जसप्रीत बुमराह के अलावा अगर आप सिराज को कंसिडर नहीं कर रहे, शामी को कंसिडर नहीं कर रहे, भुवनेश्वर कुमार को कंसिडर नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ इन 4 यंगस्टर बॉलर्स के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं दिखा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं खिलाना चाहिए, डेफिनेटली फ्यूचर आप देख रहे हैं तो फ्यूचर में ज़रूर इन प्लेयर्स को खिलाना ही चाहिए। इन प्लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि 2027 के बाद शामी, भुवी शायद आपको नहीं दिखेंगे, वो चीज़ पक्की बात है। तो आपको फ्यूचर की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि सिराज, शामी या भुवी में से 1-2 बॉलर ही सही, किसी को भी आप कंसिडरेशन में ज़रूर रखिए, किसी स्क्वाड का 1-2 सीरीज़ में हिस्सा भी रखिए, कि ये कहने के लिए कि अब तो हमारे यंगस्टर प्लेयर्स 2027 के वर्ल्ड कप के टाइम तक अगर वो अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते,
या फिर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर आप हमारा ऑप्शन होंगे। इतना तो आप सोच ही सकते हैं। और लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो इंग्लैंड में होने वाला है तो फास्ट बॉलर्स को मदद होगी, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी। बढ़िया है, चलो